किसी भी नेशन को अगर बर्बाद करना है तो मुझे लगता है कि भाई उसके ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए, वो नेशन बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे इंडिया में भी आजकल चल रहा है। अभी हाल ही में एक नीट का केस हुआ था जहां पे पेपर लीक का मामला उठा था, और पेपर लीक का मामला अभी दबा नहीं, रीनीट हुआ नहीं कि सीबीएसई का एक नया मामला आ गया जहां पे ओएसएम चेकिंग की वजह से, जिसको हम ऑसम चेकिंग कहते हैं, ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, उस सिस्टम के तहत बच्चों के क्लास 12 के बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट बर्बाद कर दिए गए। बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पे बच्चों के कॉपी मिसमैच हो गई है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई में कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं, क्या इनसाइडर या उसके डीप में जाके देखेंगे कहां में मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स गड़बड़ हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के सामने सत्येंद्र सर को, जो आएंगे और आप सभी को ओएसएम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। प्लीज सर। नमस्कार नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच में सतेंद्र सर, फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने हूं। और आज हम लोग दोनों लोग मिलकर ओएसएम के बारे में जानकारी देंगे कि ओएसएम सिस्टम है क्या। जी आकाश सर। सर सबसे पहले तो बच्चों को और सभी उनके पेरेंट्स को ये बताइए कि ओएसएम सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। सर बात करें अगर ओएसएम सिस्टम की, तो जिसका मीनिंग है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है, जिससे पहले जो 12th की कॉपियां हुआ करती थी, वो इवेल्युएशन हम लोग जनरली कॉपी को चेक करते थे, लेकिन अब वो कॉपी को चेक नहीं किया गया बल्कि उसको स्कैन करके बाय डिजिटली उसको चेक किया गया है। देखा जाए सर तो ये डिजिटल माध्यम जो भी आ रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, सबके लिए सही है। क्योंकि अगर नीट का मुद्दा उठा के देखा जाए तो नीट में जो पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से जो पेपर मैनुअली हो रहे थे, वो पेपर की डिमांड की जा रही है लोगों से कि वो पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, सीबीटी बेस्ड हो जाए। सीबीटी। लेकिन अगर देखा जाए तो सीबीएसई में भी अगर ऑसम सिस्टम चल रहा है, वैसा सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम कोई खराब नहीं है। बिल्कुल लेकिन सर। इन सिस्टम को अगर स्टार्ट करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर टाइमिंग चाहिए थी। जी सर। इसके बाद इन सारी सिस्टम को लागू करना चाहिए था। आपका क्या कहना है सर इसमें? सर बिल्कुल, जहां तक मेरा मानना है कि ये जो सिस्टम है बहुत इंस्टेंटली आया और इसको लागू कर दिया गया। अगर इस सिस्टम को अगर हम इस बार लाए होते और इसका हम लोग अप्लाई करने की बात करें तो नेक्स्ट ईयर अगर अप्लाई किए होते तो काफी मदद मिलती हमें। लेकिन इंस्टेंट अगर किसी प्लान को बनाकर एक्सिक्यूट किया जाए तो कहीं ना कहीं हमसे एरर हो ही जाता है, और वो सिस्टम में आजकल दिख रहा है। ये तो वही बात हो गई सर कि जैसे कोई घर या कोई मकान हम बना रहे हैं और उसको मैंने जो है उस पे दे दिया कि भाई ठीक है, इसको 10 दिन के अंदर प्रिपेयर करो। जी सर। जी सर। अब जो उसके आर्किटेक्चर होंगे उसको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करेंगे, उस पर डिपेंड नहीं करता कि भाई उसकी नींव कैसी जा रही है। बिल्कुल, वो घर हमेशा खराब होगा, वो घर हमेशा वो जल्दी से ढह जाएगा। और वही सिस्टम कुछ इस बार ओएसएम के साथ भी हुआ है। जी सर। ट्रेनिंग में मैंने खुद देखा है सर, कई ऐसे टीचर्स जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है। मैं मानता हूं, मैं किसी भी टीचर्स पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो केमिस्ट्री के टीचर हैं या जो फिजिक्स के टीचर हैं या जो बायो के टीचर्स हैं, अगर उनके कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो ये डिजिटल स्क्रीन मार्किंग या फिर जो भी चेकिंग हो रही है, ये चेकिंग वो कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग उनको देनी चाहिए थी। उनके लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग, कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग चलनी चाहिए थी, फिर ये एप्लीकेबल करना चाहिए था। बिल्कुल सर। अब सबसे पहले सर मुद्दा उठाते हैं एक बच्चे का जिसका नाम है वेदांत। जी सर। आप इन सभी की कॉपी देख सकते हैं। बताइए सर इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी। सर ये वेदांत हैं जिनका मामला है कि इनकी जो हैंडराइटिंग है इनकी कॉपी से मैच नहीं कर रही है, और इनका जो इवैल्यूएशन हुआ है दूसरी कॉपी से हो गई है और इनके अकॉर्डिंग इनको नंबर दिया गया है। जबकि इनकी जो कॉपी की हैंडराइटिंग है कुछ अलग है, और जो कॉपी इनको इवैल्यूएशन इनकी कॉपी की गई है वो दूसरी राइटिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यहाँ मिस मैचिंग हो रही है किसके साथ, इनके हैंडराइटिंग के साथ। हैंडराइटिंग के साथ साथ मिसमैचिंग तो हुई है। रीवैल्यूएशन के लिए इन्होंने कॉपी के लिए अप्लाई भी किया था, और मैंने सुना है कि रीवैल्यूएशन कराने के लिए ये लोग पेमेंट भी ले रहे हैं। जितनी बार रीवैल्यूएशन हो रहा है उतनी बार ये पेमेंट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से सर ये तो सीबीएसई कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है कि अगर बच्चा री कॉपी चेक कराने की बात करता है तो वहां उससे पैसा न लिया जाए, यही हम ठीक समझते हैं। क्योंकि जब बच्चा बार बार हर पेपर की कॉपी चेक कराएगा तो हर जगह पेमेंट करेगा, तो ये सही नहीं है बच्चों के साथ, ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। अब देखा जाए तो वेदांत का मामला तो सर सामने आ गया। हमारे साथ ये ऐसे भी बच्चे पड़े हुए हैं जिनके मामले उठ नहीं पा रहे हैं।
सर अभी हाल ही में संजना नाम की लड़की है, उनके साथ भी ऐसे ही घटनाएं घटी हैं, जो कि वो अपने किसी न किसी माध्यम से वो इन अपनी मिसमैचिंग कॉपी को दिखाया हुआ है। जैसे वेदांत और संजना का इंडिया टुडे के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इनकी कॉपी मिसमैच कर रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब सर अगर देखा जाए तो ऑन स्क्रीन मार्किंग के मैकेनिज्म से संजना और वेदांत को भाई जिस तरीके से सीबीएसई को सीधे कह देना चाहिए था हाँ मिस्टेक हो गई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया हाँ ये मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये मुद्दा केवल संजना और वेदांत तक ही सीमित रह गया सर। बिल्कुल सर। कई ऐसे शहर हैं आज के टाइम पे भी जहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये मुद्दा उठ नहीं पा रहा है, और मैं खुद एक टीचर होने के नाते ये सोचा कि भाई अगर मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं इस पे कोई एक्शन नहीं लेता हूं तो ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये मार्क उठता है। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए आ जाते हैं और एक नया मुद्दा देखते हैं भाई, संजना की कॉपी। संजना की कॉपी में आप देख सकते हैं रीइवैल्यूएशन के लिए संजना ने अप्लाई किया था, और इसमें जो स्कैंड कॉपी केमिस्ट्री की थी उसने जो रिसीव किया था, वो स्कैंड कॉपी में जो उसकी राइटिंग थी वो राइटिंग किसी और की थी, मतलब जो उसकी कॉपी रीवैल्यूएशन के बाद मिली वो कॉपी किसी और की थी। इसको प्रूव करने के लिए संजना ने अपनी इंग्लिश की कॉपी साथ में अटैच की है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी राइटिंग है सर, ये राइटिंग इसकी केमिस्ट्री की राइटिंग से बिल्कुल मैच नहीं खा रही है। यानी कि यहाँ भी वही मामला आया जैसे वेदांत के साथ आया। वेदांत में क्या देखने को मिला आपको कि वहां पर भी उनकी राइटिंग मैच नहीं कर रही थी, और यहाँ भी संजना के साथ भी ऐसे ही घटनाएं घट रही हैं। इनकी भी कॉपी केमिस्ट्री की राइटिंग अलग है, इंग्लिश की राइटिंग अलग है। अब यानी कि एक लड़की या एक लड़का की राइटिंग 2-3 नहीं हो सकता है, वो आपको सीबीएसई के द्वारा देखने को मिल रहा है कि एक लड़का और 2 राइटिंग। क्या बात है। चलिए सर आइए नए मुद्दे पे बात करते हैं। सर यहाँ देखिए, ये देखिए, बड़ी ही बोले तो बहुत ही अच्छी कॉपी मुझे मिली है भाई, देख के दिल खुश हो गया। बिल्कुल सर। टीचर्स ने किस तरीके से कॉपी चेक कर दी है, इवैल्यूएटर ने किस तरीके से कॉपी चेक की है, भाई मैं तो इस ब्लर्ड कॉपी को कभी भी जिंदगी में चेक नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हैं तो आप बताइए भाई। आप भी नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे कि ये ब्लर कॉपी, कैसे आपको पता चला ये क्या लिखा हुआ है। ब्लर कॉपी में आपको दिख रहा है और इसमें नंबर किया है, जबकि जहां लिखा गया वहां मार्क्स मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे तो मार्क्स कैसे मिले आप। अच्छा सर ये केवल एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। मेनी स्टूडेंट्स से देयर स्कैन कॉपीज आर ब्लरी मिसिंग पेजेस। मिसिंग पेजेस के भी बहुत सारे केसेस आए हैं। मेरे ही कुछ ऐसे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिनकी कॉपीज मिसमैच कर रही है, जिनकी कॉपीज में कई पन्ने इंक्लूडेड नहीं है। एक बच्चा तो ऐसा है जिन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी ली हुई है, और एक्स्ट्रा कॉपी लेने के बाद उसने स्टार्टिंग वाले पेज पे वहां पे मार्क भी किया है कि नहीं मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी लिया है, लेकिन फाइनल जो उसके जो सीट मिली है उसमें उस एक्स्ट्रा कॉपी का कोई जिक्र ही नहीं है सर। बिल्कुल सर, यानी कहीं ना कहीं सीबीएसई का फॉल्ट दिख रहा है यहाँ पर। चलिए खैर, हाँ, जैसे कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी कॉपियां तो चेक तो हुई हैं, लेकिन बात करें अगर उनकी कॉपियों की तो वहां पर जो जो उनकी आंसर है वो करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मार्किंग की गई है क्वेश्चन चेकर्स के द्वारा, वो वहां पर उनकी मार्किंग 0 दिखाया गया, जबकि वो क्वेश्चन आपको वो बच्चे सही लिखे हुए हैं, उनको वहां मार्क्स देना चाहिए था टीचर्स को, यानी कि जो क्वेश्चन चेकर्स हैं उनको मार्क्स देना चाहिए था, लेकिन वहां पे मार्क्स नहीं दिया, उनको दिया गया है कितना 0 मार्क्स। ठीक है, तो बात करें अगर ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग ये कॉपी, ये कॉपी आप देख सकते हैं, ये इस कॉपी में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया है सेक्शन सी का केमिस्ट्री में, इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा आंसर मार्किंग स्कीम से मैच करने के बाद मैंने खुद इवैल्यूएट किया है, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 0 मार्क्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 0 मार्क्सिंग चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 फुली करेक्ट है, लेकिन स्टेप मार्किंग में उसको 0.5 मार्क्स दिए गए हैं। जबकि सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? ये क्वेश्चन सर 1 मार्क्स का था सर। यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि करेक्ट दिख रहा है, तो 0.5 मार्क्स। तो वही बात हो गई, अगर 2 + 2 4 होता है तो हमें उसको भी प्रूव करना पड़ेगा किस तरीके से 2 + 2 4 होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात करते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की। राउट कॉपी क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिख रहा है, सेम वही मुद्दा है, 0.5 मार्क्स इसको दिए गए हैं, जबकि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ये फुली करेक्ट है। जबकि ये कहना था सीबीएसई का कि बच्चे स्टेप मार्किंग करे के अकॉर्डिंग अगर चेक होते हैं उनकी कॉपी, तो उनकी जो मार्किंग स्कीम होगी काफी अच्छी होगी, अच्छे तरह से उनके नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ तो सीबीएसई का जो कहना था पहले क्वेश्चन को लाने से पहले
वो यहाँ पर कुछ उल्टा दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। सर देखा जाए तो ये एक तरीके से सिस्टम का फॉल्ट ही है, इसको हम बिल्कुल। सीबीएसई का स्कैम या फिर किसी पर्टिकुलर टीचर का फॉल्ट तो नहीं बोलेंगे। अब अगर बात करें सर इवेल्युएटर की, तो इवेल्युएशन के टाइम पे टीचर्स की जो ट्रेनिंग हुई थी वो लगभग केवल 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी। सर वो भी प्रॉपरली नहीं हुई थी। वो भी proper जिसमें training नहीं अगर हुई हम थी। लोग बात करें अपने आप की, तो हम लोग भी उसने उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे कॉपी मैंने आती कुछ थी। ऐसे टीचर्स को भी देखा था सर, बिल्कुल सर। जिन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर में माउस किस तरीके से चलता है, कहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, कहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन होता है, उसकी नॉलेज तक नहीं है। अगर वो टीचर्स या फिर वो इवेल्युएटर जाके ओएसएम कॉपी चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम के लिए फॉल्ट है। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। बार सीबीएसई को या सिस्टम को इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए था कि जिस टीचर्स को हम वहां पे इवेल्युएट कर रहे हैं, वहां पे जो है अपॉइंट कर रहे हैं, उन टीचर्स को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए थी। और देखना भी चाहिए था कि ये नॉलेज उनके पास है कि नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर टीचर पे सर हम एलिगेशंस भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं सर। बात करें केमिस्ट्री के टीचर की या फिजिक्स के टीचर की, तो नॉलेज हम कहते हैं कि भाई उसे पूरा नॉलेज है फिजिक्स की, पूरी नॉलेज है केमिस्ट्री की, पूरी नॉलेज है बायो की। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर के नॉलेज की, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि कंप्यूटर का नॉलेज उसे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसे नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं ओएसएम में उसे दिक्कत आएगी। तो उसके लिए प्रॉपर 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल 1 साल सर। नहीं तो कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए थी सर उसकी। जो ये सिस्टम आया है, हमें जहां तक लग रहा है कि ये सिस्टम को इस बार अप्लाई ना करके नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहिए था सीबीएसई को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी सर। अच्छा, कई जगह मैंने ये भी सुना है सर, कुछ ऐसे भी इवेल्युएटर्स थे जो कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो कॉपी चेकिंग कर दी है। जी सर, ऐसा भी मामला आया हुआ है कि कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जिनका सब्जेक्ट कुछ और था और वो कुछ और सब्जेक्ट की कॉपियां चेक किए हैं। बट अभी वो मामला अभी सामने नहीं आ पाया है, बट हम उसको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। बस ये हमने कहीं सुना कि ऐसा मामला आ रहा है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सब्जेक्ट तो कुछ और है, पढ़ाते कुछ और हैं और कॉपी चेक करने कुछ और गए हैं। अभी बात की जाए इवेल्युएशन के टाइम की सर, जब ये टेस्टिंग या ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग के टाइम में भी ये दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैं और सत्येंद्र सर भी उस चीज का पार्ट रह चुके हैं। हमें पता है कि जब मैं केमिस्ट्री की कॉपी चेक कर रहा था, उस वक्त मेरे सामने खुद हिंदी की कॉपी आ गई थी। बिल्कुल सर। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर, मेरे सामने आ रही है एसएसटी की कॉपी, अच्छा, ये इंग्लिश सारी की चीजें कॉपी। रिपोर्ट भी की थी हम लोगों हाँ, ने, बिल्कुल लेकिन सर। रिपोर्ट करने के बावजूद उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ये हुआ कि ठीक है, इस कॉपी को स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट कॉपी इसको। सर यहाँ तक ये भी नहीं, उसमें जो कॉपियां चेक की गई थी, जो इसमें स्कैन करके कॉपी आई थी, नंबर्स ऐड करने पे कुछ और आ रहा है, नंबर अंदर कुछ और दिया गया है, बाहर कुछ और दिख रहा है। ये भी बहुत बड़ा फाल्ट है। पहली कॉपियां कैसे चेक हुई थी, अंदर कुछ और दिख रहा है, बाहर कुछ और है। तो देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो कॉपी मैनुअली चेक होती थी सर, हाँ, बस बस। आज के टाइम में भी सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सर। ये जो ओएसएम सिस्टम आया है, मानते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया बन रहा है, इंडिया को और आगे ले जाना है, डिजिटल उसको बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल सर। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही है सर, तो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं कि मुझे 12th का रिजल्ट चाहिए, सारे रिश्तेदार सर वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो बच्चों की। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जेई के पेपर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, उनका जेई में अच्छा मार्क्स भी लाया है, लेकिन उनका देखा जाए ओवरऑल 12th की परसेंटेज की तो 75 से बिलो है। यानी कहीं ना कहीं वो बच्चा, क्या आपको लग रहा है कि जेई का जो पेपर है इतना आसान है कि वो जेई क्लियर कर लिया, जबकि 12th में जो 75% मार्क्स है उसको क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे नॉलेज में एक सर, एक बच्चे स्टूडेंट है जिनका नाम तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा सोशल मीडिया पे, उसके जेई मेंस में सर 98.5% आई लाए हैं। बिल्कुल सर। और देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में उसके 63% हैं। सर ये फुली इम्पॉसिबल है सर, ये हो ही नहीं सकता है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि भाई जो बच्चा जेई मेंस के जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको अटेम्प्ट कर लिया और इस बोर्ड के पेपर में 63% सर यहाँ तक कि मैं मानता हूं कि ठीक है कम आ रहा है, लेकिन उसका मार्क्स कहाँ कटा है? फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि उसका कोर सब्जेक्ट है, उस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उसका नंबर काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फॉल्ट है। ये ऐसी कॉपियां जो चेक की गई हैं उनको हमें फिर से री इवेलुएट करना चाहिए और विदाउट किसी पेमेंट के, बच्चों से बिना पेमेंट लिए ये जितनी भी कॉपियां अभी चेक हुई हैं उसको फिर से री इवेलुएट करनी चाहिए। ये हमारी सीबीएसई से
मांग है। मेरी भी सीबीएसई बाकी से यही रिक्वेस्ट है और सभी टीचर्स की यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए सीबीएसई से और सिस्टम से कि भाई जितनी भी कॉपी बच्चों की गड़बड़ हुई है या चेक हुई है, सारी कॉपीज को एक बार री इवेल्युएट करें। बाकी जितने भी पेमेंट्स बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं री इवेल्युएशन के लिए, वो री इवेल्युएशन न चार्ज किए जाए, क्योंकि गलती बच्चों की तरफ से नहीं हुई है, गलती हुई है सिस्टम की तरफ से। लेकिन उसका तो खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं, वो तो बार बार पेमेंट कर रहे हैं। सर बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं सर। बिल्कुल सर। जहाँ पे किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए, किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 75% या 70%, बच्चे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जहाँ पे बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अब मुझे आगे चल के किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है, वहां पे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट कैसे सही हो पाए। जी सर, इस बिल्कुल। बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरे साथ ही कुछ ऐसे बच्चे थे मेरे पास आए कि सर मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, इस बार मेरा मार्क्स बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन रिजल्ट में आया क्या देख रहे हैं आप? रिजल्ट देख रहे हैं तो 45%, 55% ये रिजल्ट बच्चों को मिला हुआ है। तो मेरा और मेरे तरफ से सत्येंद्र सर का भी यही रिक्वेस्ट है सीबीएसई से कि जितने भी बच्चों की कॉपी री इवेल्युएट के लिए जा रही है, प्लीज उनसे चार्जेस न लिए जाए, और अगर चार्जेस लिए भी जा रहे हैं तो प्लीज उनकी कॉपीज री इवेल्युएट सही से की जाए। जी बिल्कुल सर, यही हमारा भी कहना है सीबीएसई से कि अगर वो बच्चे से पैसा लिया जाए या ना लिया जाए वो तो बात की बात है, लेकिन उनकी कॉपियां जो री इवेल्युएट हो रही हैं वो सही से हो जाए, कि वो बच्चा अगर वो डिजर्व करता है, डिजर्विंग स्टूडेंट है, तो उसको नंबर दिया जाए। अगर वो सही लिखा है तो उसको नंबर दिया जाए, नहीं लिखा है नंबर नहीं दिया जाए। यही हमारे सिस्टम से क्या है, रिक्वेस्ट है। अभी आप सभी बच्चों और सभी पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे या फिर जितने भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे क्लास 12th में हैं और जिनका रीवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हमें ये इस बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि हम लोग इस मुद्दे पे और आगे बात कर सके और बच्चों की आवाज को उठा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं और कहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो कॉपी इवेलुएट सही से नहीं हो पाई है जिनकी, और उस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। हम टीचर को तो नहीं कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फाल्ट है। बच्चे ही बताएं हमें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो कॉपियां जो लिखे हुए हैं, वो उनकी जो कॉपियां हैं उनके अकॉर्डिंग उनको नंबर मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।